This meeting is being recorded. ओके मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, आज जुकाम हो गया है, तो शायद लो एनर्जी रहेगी क्लास में, तो आप लोग कंसीडर कीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? डॉट प्रोडक्ट किया था क्या? हेलो एवरीवन। यस सर। लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट किया था क्या? तो उसमें हमने क्या देखा था? जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी ये है, उनके बीच में एंगल थीटा है, थीटा है। तो ए डॉट बी अगर आप करते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता था मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, तो हम इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते थे? स्केलर प्रोडक्ट ही हम इसको क्यों कहते थे? स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते थे क्योंकि जो इसका आउटकम आता है, तो इसका आउटकम क्या है? ये है। जिसका आउटकम आया दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई भी वेक्टर नहीं होता था, कोई भी वेक्टर नहीं होता था। इसी तरह मान लो अगर वेक्टर x इक्वल टू एस इस तरह से लिखा होता था, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, और सिमिलरली वेक्टर y अगर इस तरह लिखा होता है, y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर y इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप डॉट, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं उसे, y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। तो इसमें क्या होता था? आई वाले मल्टीप्लाई हो जाते थे, जे वाले और के वाले मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते थे। तो आउटपुट क्या आता था? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। दिस इज द आउटपुट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ वेक्टर x is perpendicular to vector y implies vector x dot vector y is equal to 0। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ था? अगर x को आप प्रीवियस वाला केस मान लें, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, और y को मान लीजिए y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप, तो क्या हो जाएगा? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? क्लियर है सबको? ये लास्ट क्लास में हमने ये सब किया था, याद है क्या सबको? यस सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए है आपका कोई इस तरीके से, और वेक्टर बी है आपका कोई इस तरीके से, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले इनके टेल को जोड़ दो। आप इनके टेल को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? इस वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट किया तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे? वेक्टर ए लिखोगे इस तरीके से और फिर लिखोगे बी, तो इस तरह से लिखा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अब क्या है कि इसका जो आउटपुट आएगा बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो अगर जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही होगी उसमें उस वेक्टर में अपना एक स्केलर पार्ट होगा और एक वेक्टर पार्ट होगा। तो पहले इसका स्केलर पार्ट लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, और जब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन के लिए आप लोग यूज करेंगे राइट हैंड रूल का, राइट हैंड रूल का। तो राइट हैंड अपना उठा लेंगे, तो ए क्रॉस बी है तो आपके थंब के नीचे का जो पॉइंट है ये इसको दोनों टेल का जो कॉम्बिनेशन है वहां पे रख दीजिए और उंगलियों को मोड़ के छोटे एंगल की तरफ से आप ए से बी की तरफ जाएंगे। तो ए से बी की तरफ ऐसे जाएंगे। अब ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा एंगल कवर करना पड़ेगा, उस वाले पार्ट में बड़ा एंगल कवर करना पड़ेगा। और छोटा एंगल आप कहां कवर करोगे? इस साइड कवर करोगे। तो द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में ये मान लेता हूं मैं के आ गया, तो ये हो जाएगा कितना? के। ये वाला पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्लियर? तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल से निकालोगे। नोट कीजिए बेटा। माफ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ा जुकाम है, तो थोड़ा क्या बहुत तगड़ा जुकाम है, तो थोड़ा एनर्जी डाउन है मेरी आज। नोट किया सबने? नोट किया सबने? सबने नोट किया? हाउ वी कैन फाइंड ए क्रॉस बी? तो द मॉडुलस पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड का मतलब मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। एंड डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है तो आप ए से बी की तरफ राइट हैंड रूल की तरफ से जाओगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप ए क्रॉस बी है तो इस हाथ को ए पे रखेंगे और बी की तरफ छोटे एंगल से जाएंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अभी हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। बी क्रॉस ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। तो बी क्रॉस ए कैसे हो गया? बी क्रॉस ए इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो बी से ए की तरफ जा रहे हो ना, तो इस तरह से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? बी क्रॉस ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा के कैप माइनस के कैप। तो डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? उसका इन साइड हो गया ना। बी क्रॉस के क्या हो गया? डायरेक्शन इन साइड हो गया। तो देखो मॉडुलस तो दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू मॉडुलस तो सेम था, बट डायरेक्शन अपोजिट थी। इसलिए हम कहते थे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी याद है ना? बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए तो होता है, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो और अच्छे से हम क्या कह सकते हैं? देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ आया था और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ आया था।
ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ आया था और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ आया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन में यूज होती हैं। आप बेटर है कि इसको नोट डाउन कर लो। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए, तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि अब आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, आई क्रॉस आई कितना हुआ? दिस इज द आई वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो आई वेक्टर। आई क्रॉस आई कितना हुआ? दैट इज द मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू साइन 0। क्यों 0 हुआ? अगर आई भी इस साइड है, आई भी इस साइड है, उनके बीच में एंगल थीटा कितना हुआ बेटा? थीटा उनके बीच में हो गया 0। आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे ऊपर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ है, तो जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा? जे क्रॉस जे भी हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली के भी बाहर की तरफ है और दूसरा के भी बाहर की तरफ है, तो के क्रॉस के भी हो जाएगा आपका 0। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ओके ओके, क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो वहां पे साइन 0 आएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ओके ओके, आई क्रॉस जे कितने कैसे आएगा? दिस इज द आई, दिस इज द जे। आई क्रॉस जे कितना आया? के आया। आई क्रॉस जे प्लस के की तरफ आएगा ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू आया के, तो के हो गया आपका ये आई क्रॉस के और जे क्रॉस के कितना आएगा? दिस इज द जे, दिस इज द के, तो जे क्रॉस के कितना आएगा? आई। जे क्रॉस के इक्वल टू आएगा आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू कितना आएगा? जे। के क्रॉस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? जे। तो याद रखना, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो इस तरीके से आप इस तरह से यूं कर सकते हैं। तो आई क्रॉस जे आया, के आएगा। इसको और साफ से बनाता हूं मैं, इसको और साफ से बनाता हूं, इसको याद रखना है आपको। आई जे के, तो आई क्रॉस जे आएगा आपका के, जे क्रॉस के आएगा आपका आई, और के क्रॉस आई आएगा आपका जे। नोट कीजिए इसको। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे प्रोसीड कर रहे हैं अभी बाकी है इसमें। क्लियर है सबको? आई क्रॉस जे क्या होगा? के, जे क्रॉस के होगा आई, और के क्रॉस आई होगा आपका जे। सबको क्लियर है ये इतना? यस सर। ओके 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 ओके, साफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। होपफुली आप सबने नोट कर लिया होगा। साफ करता हूं मैं इसको। ओके, एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है आपको b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस
B3 K कैप। ठीक है, अब आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो आई जे के से। अब सबको प्रीवियस जो मैंने केस बताए उनको आप अटेम्प्ट करो और फिर आंसर निकालो। दूसरा एक मेथड होता है जो कि सबसे यूजफुल होता है और हमेशा हम इसी का यूज करते हैं, दैट इज द डिटरमिनेंट मेथड। तो आप ऊपर लिख दो आई जे के, इसको गौर से समझिएगा, इसका पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में आपका। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे वैसे तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं कोई, आरिफ सर पढ़ाएंगे हम केवल उसका एक एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूं बस, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा आपको। तो आई जे के लिख दिया आपने, या आई जे के फॉर्म में ए भी है, आई जे के फॉर्म में बी भी है, तो ऊपर आई जे के लिख दिया आपने। अब वेक्टर ए पहले आ रहा है तो अब ए के आई का कंपोनेंट यहां पे कितना हो जाएगा A1, उसको यहां पे लिखेंगे आई के नीचे। जे का पार्ट कितना है A2, तो उसको यहां पे लिखेंगे A2, और के का पार्ट कितना है A3, उसको यहां पे लिखेंगे A3। बी कितना है, बी का आई का कंपोनेंट है B1, तो उसको लिखा यहां पे B1, इस साइड लिखा B2, इधर लिखा B3। ठीक है, आप इस पार्ट को लिख लीजिए। पहले इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, आई जे के नीचे क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, इतना नोट कीजिए, नोट डाउन, इतना नोट करो पहले। नोट किया? Yes, sir. सबने नोट किया? इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबने, विपुल अभी नोट किया? यस सर। अंकिता, ओमकार, ओमकार, सी कौन है, आर कौन है? यार नाम तो अपना पूरा लिखा करो, क्या करते हो ए बी सी, क्या ये क्या है, ये अल्फाबेट तो क्या तुम लोग? ब्राइट ट्यूटोरियल, अच्छा ये तो ब्राइट ट्यूटोरियल है। ओमकार, ऋतुजा नोट किया? Yes, sir. एस वेस क्या लिख रखा है? शुभांकर, सबने नोट किया ना? अब सुनो, अब यहां पे पूरा पार्ट है, अब ध्यान देना बेटा। इसको ओपन कैसे करते हैं, यही इसमें, हेलो संस्कृति, इसको ओपन कैसे करते हैं, यही इसका मेन पार्ट है। देखो बेटा क्या करना है, यहां पे इसको ओपन करने का तरीका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, डिटरमिनेंट, इस पे पूरा एक चैप्टर है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स करके एक चैप्टर होगा। आप अपना मैथ की जो बुक है उसको खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे वो चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम वहां पर डिटरमिनेंट क्या है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। अब इसको करना कैसे है, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू, अब इसको ओपन करना कहते हैं। एक्चुअली में आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका जो है, जो हमें सीखना है, वो ये वाला है। अब आपको इस रो के अबाउट इसको ओपन करना है, तो आई लिख लीजिए आप। जब आपने आई लिखा तो आई का रो और आई का कॉलम छोड़ दीजिए, आई के रो और आई के कॉलम छोड़ दीजिए। रेस्ट ऑफ ये 4 एलिमेंट बचे उनको यहां पे फिर से लिख लीजिए। कितना बचा बेटा, A2 A3 B2 B3। ठीक है, ठीक है, इतना बचा। फिर क्या करना है, फिर यहां पर J आता है। अब आपको I के टर्म में आपने उसे ओपन कर लिया, अब J के टर्म में ओपन करना है। तो पहले वाले में आपने I लिखा ना, तो J के ओपन करते टाइम उसको लिखते हैं -J। -J क्यों लिखते हैं पता नहीं, बस लिखते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैथ्स वाले सर से पूछना -J क्यों लिखते हैं। ठीक है, उसको लिखा -J। तो -J का रो और -J का कॉलम, -J का कॉलम और -J की रो और J का कॉलम, सॉरी J की रो और J का कॉलम को छोड़ दो। कितने एलिमेंट बचे, ये बचा क्या, A1 B1 A3 B3, उसको लिख लीजिए यहां पे। A1
A1 B1 और A3 B3। ठीक है, I प्लस में J माइनस में। अब किसके अबाउट लिखना है? अब लिखना है K के अबाउट। तो K का रो और K का कॉलम छोड़ दोगे तो क्या लिखोगे? यहां पे I प्लस में, J माइनस में, और फिर K अगेन प्लस में, K अगेन प्लस में, और यहां पर लिख देंगे आप उसको रेस्ट ऑफ एलिमेंट। कितने बचे बेटा? A1 A2 B1 B2। आज के बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा, एक ही बार में सीखना है आपको। ठीक है, इंजीनियर बनना है तो कॉन्सेप्ट एक बार में सीखने की आदत डालनी चाहिए। ये आपने इसको ओपन कर लिया, ये अभी हाफ ओपन हुआ है। अब इसको और ओपन करेंगे, तो और ओपन करने के लिए क्या करोगे? I एज इट इज। तो अंदर ये डिटरमिनेंट बचा है, अंदर ये डिटरमिनेंट बचा है ना, तो इसको लिखेंगे आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J A1 B3 A1 B3 माइनस B1 A3। क्या किया? दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, ठीक है। और फिर बचा यहां पे K A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये हो गया आपका I A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K A1 B2 माइनस B1 A2। ये क्या हो गया? दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, कुछ बच्चे इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं। भैया मुझसे तो याद नहीं होता, मैं हमेशा इसके A क्रॉस B से ही जाता हूं, यहां से ही जाता हूं। ठीक है, तो मुझसे कभी गलती भी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जिसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे हो आप। अगर नहीं याद रख सकते तो कॉन्सेप्ट याद रखो, वो याद रखना ज्यादा इजी है लगता है मुझे। समझ में आया सबको किस तरह से करते हैं? समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं क्या? ओके ओके ओके, एक काम करता हूं, इसको नोट करो पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, अभी मैं बता देता हूं। यहां पे मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो A लिख दिया यहां पे I J K के टर्म में। तो यहां पे लिख दिया A के कंपोनेंट रखे, तो A1 I के नीचे लिख दिया, A2 J के साथ था तो A2 J के नीचे लिख दिया, A3 K के साथ था तो A3 K के नीचे लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या किया? B बाद में है तो B के कंपोनेंट, यहां पे I के साथ B1 था तो B1 I के नीचे लिख दिया, B2 J के साथ था B2 J के नीचे लिख दिया, B3 K के साथ था तो B3 K के नीचे लिख दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें क्या था? अब I के अबाउट ओपन कर रहे तो I का रो और I के कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो। रिमेनिंग क्या बचे? A2 B3 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3। तो ये यहां पे आपने उसको लिख दिया, यहां पे आपने उसको लिख दिया A2 A3 B2 B3। अब फिर क्या लिखोगे? J क्या रखना है? J आपको नेगेटिव रखना है, तो माइनस J इधर लिखा, माइनस J इधर लिखा, तो J के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दिए। तो यहां पे कितना हुआ? A1 B1 A3 B3। तो A1 B1 A3 B3 आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, माइनस J लिखना होता है वहां पे। फिर क्या बचा? फिर K बचा, तो K का रो K का कॉलम छोड़ दिया एलिमेंट, जो रिमेनिंग बचा उसको यहां पे लिख लिया। रिमेनिंग क्या बचा? A1 A2 B1 B2। तो A1 A2 B1 B2 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको करना है इसको ओपन करना है।
तो जब आई को ओपन किया तो क्या लिखा, आई को ओपन किया तो क्या हुआ, दिस इंटू दिस, ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन में इस मल्टीप्लिकेशन का डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो A2B3 माइनस B2A3, ठीक है, ठीक है। अब माइनस जे के साथ क्या आ रहा है, माइनस जे के साथ आ रहा है A1B3 माइनस B1A3, के साथ क्या आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2, तो ये आपने उसको सॉल्व कर लिया, ये रिजल्टेंट आ गया। क्लियर, क्लियर, क्लियर है सबको। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब देख के समझ में आ गया कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो ऑफकोर्स सिंपल प्रोडक्ट से थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और गौर देने वाली बात यह कि ए क्रॉस बी में जो ए बी सी के आई जे के टर्म में वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब जो आउटकम आ रहा है दैट इज अ वेक्टर रिजल्टेंट। वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपको, वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपको आई प्लस जे प्लस 2k। वेक्टर ए आपको दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2k। वेक्टर बी क्या दे रखा है आपको, वेक्टर बी दे रखा है आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद अगला वाला आप करोगे। ओके, अभी आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मैं डिटरमिनेंट मेथड से जाता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे आई जे के, वेक्टर ए के आई का कंपोनेंट क्या है 1, जे का कंपोनेंट 1, 2 क्या है, के के साथ क्या है 2, तो वो उसको वहां पे मैंने लिख दिया। क्लियर, क्लियर, बोलो बेटा, मुझे समझ में नहीं आएगा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जब तक बोलोगे नहीं। ठीक है, अभी के साथ क्या, बी के साथ क्या है 2 3 4, सही लिखा है क्या मैंने सही लिखा है? यस अरे ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको एक्सपांशन करना है। तो एक्सपांशन में सबसे पहले मैं आई वाला लिया, तो आई के रो और आई के कॉलम वाले छोड़ दोगे, तो यानी इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, इस वाले टर्म को वहां पे लिखोगे, तो 1 2 3 4, वाह 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, इतना आया 1 2 3 4 माइनस जे, माइनस जे, तो जे के साथ क्या होगा, जे करो, जे के कॉलम वाले छोड़ दोगे, यहां पे माइनस जे लिखा जाता है, तो 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करोगे, के वाला लिखोगे, अरे भगवान, कल बारिश में मैं भीग गया, जुकाम हो गया बहुत तेजी से, रात भर छींकता रहा हूं। तो यहां पे क्या करोगे, के लिखोगे, के लिखोगे तो क्या होगा, ये छोड़ दोगे, तो यहां पे बचा 1 1 2 3। सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है मैंने? ठीक है, सही लिखा है। अब मैं इसको और ओपन करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा, चौक भी उड़ रही है, 4 माइनस 6, 1 इंटू 4 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस 6 माइनस जे 4, 1 into 4 is 4, minus 4, plus k, 3 minus 2, 1 into 3 is 3,
1 इंटू टू इज 2, तो 3 माइनस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -2i प्लस 0j प्लस k। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस a क्रॉस b? a क्रॉस b का जो वेक्टर आंसर आया वो आया आपका -2i प्लस k। 0j को मैंने 0 ही लिख दिया, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आउटपुट ऑफ a क्रॉस b। क्लियर है सबको? क्लियर है? देखो अब ये वेक्टर कितना डिफरेंट है सिंपल प्रोडक्ट से, बहुत ही डिफरेंट है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसको आप अटेम्प्ट करोगे, मीटिंग खत्म होने वाली है, रीज्वाइन करोगे, ठीक है? Vector A is given to you -3i plus 2j minus k, and vector B is given to you 2i minus 3j plus 2k. Find the vector A cross B and vector B cross A. Find these two values. Find the vector A cross B and vector B cross A. Find the vector A cross B and vector B cross A. Find the vector A cross B and B cross A. Find the vector A cross B and B cross A. Find the vector A cross B and B cross A. सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग? Yes, sir. ओके 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 ओके, देन ट्राई। स्कूल चालू हो गए क्या सबके? स्कूल चालू हो गए क्या सबके? यस सर। तो अभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग जाने लगे हो स्कूल? नो सर। कब से बुला रहे? 20 ऑफ दिस मंथ? सर 19। 19? यस सर। इसी महीने की 19 से? यस सर, मंडे। ओके ओके ओके। ओके चलो, ए क्रॉस बी मैं निकालता हूं, आप बी क्रॉस ए भी निकालिएगा। आप भी ए क्रॉस बी साथ में निकालिए, देखते हैं क्या आता है। तो ए क्रॉस बी देखते हैं कि हम दोनों का सेम आता है हम लोगों का कि नहीं आता। आई जे के -3 2 -1 2 -3 2 आई 2 -1 -3 2 -j। सर आंसर बता सकते हो? सॉरी क्या बेटा? आंसर बता सकते हो? आंसर तुम्हारा आ गया क्या? यस। ओके ओके ओके, बताओ बताओ, ए क्रॉस बी का निकाला क्या? यस, ट्राई किया है। टाइप किया है क्या? ट्राई किया है, ट्राई। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करने से होती चीजें। बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा, चेक करते हैं। आई कैप
प्लस प्लस 8j कैप 8j कैप प्लस 5k कैप। 5k कैप। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सही है तुम्हारा, फिर भी मैं कर रहा हूं, मैं देखता हूं क्या आया। जे आया तो जे का रो कॉलम छोड़ दोगे तो -3 2 -1 2 प्लस के -3 2 2 -3, तो यह आएगा आपका I 4 -3 आया, ये -j -6 -2। हाँ यार सही है आपका। k कैप -+9 -4, तो ये आया आपका I कैप, और ये -8 तो माइनस माइनस हो गया +8 +8j कैप प्लस 5k कैप। बहुत बढ़िया, सही है आंसर, सही है आपका आंसर। A क्रॉस B इतना ही आया ना। अभी B क्रॉस A जो आएगा ना वो कितना आएगा, वो आएगा आपका -I कैप -8j कैप -5k कैप। चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस और B क्रॉस A होता है, तो सिंपली हम उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा -I कैप -8j कैप -5k कैप। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो आप B क्रॉस A निकाल लो कितना आया, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A निकाल के देखो कितना आया। मीटिंग खत्म होने वाली है शायद, हाँ 1 मिनट बाकी है हमारे पास, उसके बाद हम B क्रॉस A पे मिलते हैं। कौन था बेटा, किसका आंसर आया ये? अभिजीत था क्या? विपुल तुम्हारा आंसर आया क्या? यस ओके, सर, बिल्कुल। बहुत सही विपुल। 10th का रिजल्ट आ गया आप लोगों का? आज आने वाला है सर। अरे बेस्ट ऑफ लक सबको, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। A क्रॉस B हमने निकाल लिया, आप B क्रॉस A निकाल के देखो। और मैं वो जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, तो A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो कि मैंने सही किया है कि नहीं, सही बोला है कि नहीं बोला है। हाँ एक प्रॉब्लम है, हाँ बोलो बेटा। वो -j कैप This meeting is being recorded. वेक्टर A आपका ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है, वेक्टर B भी आपका ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो A क्रॉस B अगर आपने जब निकाला तो A क्रॉस B कैसे आया? वो A और B के परपेंडिकुलर आया, तो वो कैसे आएगा? वो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर है क्या? बोलिए, A क्रॉस B निकालोगे तो कैसे आएगा? राइट हैंड रूल से ऐसे निकालोगे ना बेटा। कोई आंसर ही नहीं कर रहा, क्या पढ़ा रहा हूं यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी, अभिषेक, अंकिता, सुतजा, साक्षी, समृद्धि, संस्कृति, शुभंकर, विपुल, सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूं कि A क्रॉस B कैसे आएगा? A क्रॉस B अगर आपने निकाला तो राइट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन किधर आएगा? बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा ना। तो मैं मान लेता हूं वेक्टर C इक्वल टू कितना हो गया? वेक्टर A क्रॉस B। बोलो, वेक्टर C का डायरेक्शन कैसे होगा? वेक्टर C का डायरेक्शन होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि वेक्टर, कहना चाहता हूं कि वेक्टर C का डायरेक्शन इधर आएगा।
ये मार्कर जैसे निकलना है ना उसकी तरह। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो अभी ये दिस द वेक्टर सी, तो मैं लिख देता हूं इसको वेक्टर सी। अब उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ करोगे कितना आ जाएगा? तो वेक्टर ए ये है और वेक्टर सी ये है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस 90। तो ये क्या हो गया? ये जीरो हो गया ना, विदाउट सॉल्यूशन ही आपका आंसर आ गया, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वो वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी अगर रिपीटिशन हो रहा है। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये अगेन जीरो होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप इसको एज ए होमवर्क कंसीडर कर लो और नोट कर लो और इसको चेक कर लेना, ये वैल्यू जीरो आएगी। मैं प्रॉपर्टी से ही बता दे रहा हूं कि वो वैल्यू जीरो आएगी। क्लियर? क्लियर है सबको? ओके ओके। ओके ओके, होमवर्क दे रहा हूं, बस आज के लिए इतना ही है। होमवर्क दे रहा हूं, नोट कीजिए। वेक्टर ए इक्वल टू है आपका आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, वेक्टर बी है तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, वेक्टर सी है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ये तीन वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए बी सी तीन वेक्टर गिवन है आपको। पहला निकालना है आपको, पहला पार्ट है निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। आपको ये पहले तीन निकालने हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। दूसरा निकालना है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये निकालना है। तीसरा आपको घर के लिए होमवर्क है, आज ही कर लेना अभी। तीसरा आपको निकालना है वेक्टर, थर्ड पार्ट है, तीसरा आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। दूसरा है उसमें पार्ट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तीसरा निकालना है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, चौथा आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। पांचवा आपको निकालना, इसी में निकालना है फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और निकालना है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये चार पार्ट आपको खत्म करने हैं। ये चार पार्ट आपको, ये चार क्वेश्चन आपको खत्म करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट किया सबने? सबने क्वेश्चन नोट किया? यस सर। यस सर। ओके ओके, नोट कर लीजिए। 1 मिनट और देता हूं, नोट कर लीजिए। सर हाँ सर आपके सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या?
मैं भेज दूंगा लिंक। बहुत सारी क्लासेस है यार, 300-400 रिकॉर्डिंग होगी। आपको 11 से मतलब है ना, केवल 11 की बिगनिंग से? हाँ सर, सिर्फ 11। ओके, ठीक है, मैं भेज दूंगा। लेकिन आप एक्चुअली उनका साइज बहुत बड़ा है। तो ब्राइट का यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं सर, शायद। बोलिए उनसे, मैं उनको भेज दूंगा, वो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ओके सर। और सर आज कौन सा चैप्टर चल रहा था सर? मैं आज ही आया। सॉरी बेटा, सर आज का चैप्टर कौन सा है? आज हमने वेक्टर की थ्योरी खत्म कर दी है। अब इसमें केवल क्वेश्चन है। स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर है ना, उसकी थ्योरी हमने खत्म कर दी है। ओके सर। ठीक है, चलिए, होपफुली आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको घर पे कर लीजिएगा, आज की आज ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप। चलिए, बाय बाय एवरीवन।